संगीत। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी सुबह से जब पूरे घर में शांति है, लेकिन माहौल में एक अजीब सी बेचैनी भी महसूस हो रही है। कमरे के बाहर से आती दादी की आवाज, अब कुछ तो इमरजेंसी रही होगी या कोई बहुत अर्जेंट बात होगी, वरना कोई यूं ही किसी न्यूली मैरिड कपल के कमरे में झांकने नहीं जाता, सबको चुप करा देती है। दादी की बातों में प्यार भी है, पर उनके लहजे में वो ठहराव है जो अनुभव से आता है। वो आगे कहती हैं, हमारे परिवार में किसी को भी ऐसे बैड मैनर्स सिखाए नहीं गए हैं, इसलिए मुझे यकीन है कि कुछ तो बात जरूर है। इधर लक्ष्मी शर्माते हुए अपने दुपट्टे को संभालती है और धीरे से बोलती है, दादी आप गलत मत समझिए, बस एक छोटी सी गलती हो गई थी। वहीं करण थोड़ा झेंपते हुए बोलता है, शायद हमें भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था। इस पर दादी मुस्कुराती हैं और कहती हैं, गलती इंसान से ही होती है बेटा, लेकिन हर बात में मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। सोचो, अगर कोई बाहर वाला देख लेता तो क्या सोचता? लक्ष्मी के चेहरे पर ग्लानि साफ दिखाई देती है। वो सिर झुका लेती है और धीरे से कहती है, माफ कर दीजिए दादी, हमसे सच में गलती हो गई। दादी उसके सिर पर हाथ रखकर कहती हैं, माफी मांगने से बड़ी बात यह है कि तुमने अपनी गलती समझ ली। इसी दौरान करण माहौल हल्का करने की कोशिश करता है और कहता है, दादी अब सब ठीक है, बस आरती की तैयारी करनी है ना। आज तो लक्ष्मी की पहली आरती है इस घर में। दादी मुस्कुरा देती हैं, हाँ बेटा तू सही कह रहा है। लक्ष्मी तू जल्दी से तैयार हो जा और नीचे आ जा, सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। संगीत। दूसरे ही पल सीन बदलता है और करण दर्शकों से बात करते हुए कहता है, कल रात हमारी सुहागरात के लिए सब कुछ तैयार था। कमरे में फूलों की खुशबू बसी थी, कैंडल्स जल रही थी और माहौल बिल्कुल फिल्मी था। शायद हम दोनों के बीच की मोहब्बत भी उसी रोशनी की तरह और तेज जल रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान आती है, लेकिन अगले ही पल वो गंभीर हो जाता है। पर हमें क्या पता था कि उसी रोशनी से आग भी लग जाएगी। वो आगे बताता है, हम दोनों उस पल में इतने खो गए थे कि कब कैंडल बेड पर गिर गई, हमें पता ही नहीं चला। अचानक धुएं की गंध आई और सब कुछ बदल गया। मैंने तुरंत लक्ष्मी को उठाया, उसे ढका और किसी तरह आग बुझाई, लेकिन तब तक बेड जल चुका था, सब कुछ राख हो गया। संगीत धीरे से बजता है। ये सुनकर दादी पहले तो चौंक जाती हैं, फिर थोड़ी देर बाद मुस्कुराते हुए कहती हैं, अरे पगले, तू सही सलामत है ना, बस वही सबसे जरूरी बात है, बाकी तो सब चीजें बदली जा सकती हैं। करण हंसते हुए कहता है, दादी आप तो हमेशा हर मुश्किल में भी मुस्कुराने का कारण ढूंढ लेती हैं। दादी प्यार से जवाब देती है, बेटा जिंदगी में अगर हर छोटी बात पर परेशान हो गए तो खुशियां कहाँ से ढूंढोगे। बुरी नजर लगी थी, अब उतर गई। जो बुरा चाहने आया था उसी का बुरा हुआ। करण हंसते हुए बोलता है, दादी आप तो वाकई कमाल की हैं, आपने मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ हटा दिया। दादी हंसकर कहती हैं, अब तेरे मुंह में घी शक्कर बेटा। संगीत धीरे धीरे तेज होता है। लक्ष्मी पीछे से बोलती है, दादी ये सब तो ठीक है, लेकिन अब ये बेड जला हुआ है, इसमें कैसे सोएंगे। करण मजाकिया अंदाज में कहता है, तो क्या हुआ लक्ष्मी जी, आज ही नया बेड मंगवाते हैं और इस जल चुके बेड के साथ अपनी पुरानी बातें भी भुला देते हैं।